तो आयुर्वेदा से मैंने ये एक चीज़ समझी, आपने जितना भी समझाया, कि घूम फिर के बहुत सारी चीज़ें आपके अग्नि, गट हेल्थ, यस, वहाँ से कनेक्टेड है। ऑल्सो शायद ही ये पर्पस है कि भगवान ने भी, या जिसने भी आपको क्रिएट किया, आप जिसमें भी मानते हो, कि उन्होंने आपके पेट को भी सेंटर में रखा है। यस, दैट्स अ सोर्स ऑफ ऊपर लाइफ। और नीचे आपका शरीर है, बट सेंटर में पेट है, तो वहां से आप हर चीज रिवर्स भी कर सकते हो, प्रोग्रेस भी कर सकते हो। तो आयुर्वेदा का बहुत बड़ा महत्व डाइजेस्टिव हेल्थ पे है। डिजेस्टिव हेल्थ पे है, क्योंकि आई थिंक दैट इज व्हाट लीड्स टू द एंटायर बॉडी बीइंग नरिश्ड एंड डिजीज ऑल्सो। एंड डिजीज। Diseases भी यहीं से शुरू होती है. In fact, you know, when a mother is giving birth, remember there's an umbilical cord that connects the mother to the child. That's the first source of nutrition. Okay? But if the mother has any kind of unhealthy food or any kind of toxicity in her food, like heavy metals and all, that also goes from the umbilical cord into the child. Okay? Similarly, for your own body, even if you're not someone who's given birth or whatever, your fuel engine is the center of your body. It's the kitchen of your house. हर घर में पहले किचन होता है, किचन को हम पहले सेट करते हैं, फिर बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि इफ़ योर न्यूट्रिशन इज नॉट सॉर्टेड, योर अदर ऑर्गन्स कैन नॉट फंक्शन. एज सिंपल एज दैट. एंड फॉर योर न्यूट्रिशन टू गेट अब्जॉर्ब्ड, assimilated, digested properly, and your toxins to get eliminated properly, you need to fix your digestive health, which is called gut health in modern science. In Ayurveda, it's called the Jatran Agni, and the entire set of organs here: stomach, small, large intestine, colon, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास. अगर पैंक्रियास फंक्शन नहीं हो रहा तो डायबिटीज होगा आपको. लिवर बराबर से फंक्शन नहीं हो रहा तो हेपेटाइटिस बी, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है आपको. स्टमक इज नॉट फंक्शनिंग, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी. स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन आर नॉट फंक्शनिंग, लीकी गट सिंड्रोम, स्किन इश्यूज, ब्रेन फॉग, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कैंसर. इफ कोलन इज नॉट एलिमिनेटिंग वेस्ट, कैंसर से लेके कॉमन कोल्ड तक, क्लिनिकल डिप्रेशन से लेके कॉन्स्टिपेशन तक सारी बीमारियां हो सकती है. 90% of the diseases happens due to an unhealthy colon, as said in modern science, as proven in Ayurveda for the last 5,000 years. ब्यूटीफुल So ब्यूटीफुल। this is how important your gut and colon health is. अब आते हैं मेरे लास्ट सेक्शन पे, जो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। आयुर्वेदा को हेयर हाँ टू टो, हाँ आप एज अ रैपिड फायर जवाब देना कि एक इंसान अपने डेली लाइफ में क्या एक या दो चीजें कर सकता है जो इन सारी एलिमेंट्स को, जो भी मैं पूछूंगा, उसको हेल्दी रखने के लिए, एक ओवरऑल हेल्दी रखने के लिए। शुरू करते हैं बालों से। क्या कर सकता है एक इंसान डेली या वीकली जिससे वो हेयर फॉल से डील कर सके, डैंड्रफ से डील कर सके, अर्ली ग्रेइंग से डील कर सके? ओके, फॉर हेयर फॉल हेड मसाज नहीं करना आपको, हेयर रूट्स आर वीक, तो आप दही नींबू का हेयर मास्क यूज़ कर सकते हो. स्कैल्प क्लीन होगा, डैंड्रफ भी निकलेगा, हेयर लॉस बंद होगा. हेयर लॉस बंद होने के बाद हेयर ग्रोथ के लिए आप प्याज का रस लगा सकते हो, अनियन जूस. यू कैन ऑल्सो टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, रोजमेरी ऑयल एंड अप्लाई इट ऑन योर स्कैल्प. बाल उगने लगेंगे. ब्यूटीफुल. फेस, त्वचा, सबको क्लियर स्किन तो चाहिए ही. Yes. उसके लिए क्या एक एवरीडे कर सकते हैं इंसान? See, I use two different things and I advise my patients also two different things. One, जब आप घर पे हो तो बेसन का सेवन कर सकते हो एज अ बेस. बेसन, ओट पाउडर, चावल का पाउडर, तूर का पाउडर, मसूर का पाउडर, मूंग का पाउडर, आप किसी भी चीज़ का पाउडर ले सकते हो. चावल का पाउडर इज ऑल्सो वेरी हेल्थी. इन चाइना दे यूज इट. दैट्स योर बेस. इसमें आप या तो रोज़ वाटर डाल सकते हो, दूध डाल सकते हो, दही डाल सकते हो. फिर इसमें आप थोड़ा सा नींबू डाल सकते हो, थोड़ा हल्दी डाल सकते हो. मैं कभी कभार ऑरेंज पाउडर, रोज पेटल पाउडर भी डालती हूँ. ओके, तो ये चीज़ आप घर पे यूज़ कर सकते हो. नाउ बिकॉज ऑफ पेस्ट बना के, इसका पेस्ट बना के आप यूज़ कर लीजिए. एंड इफ यू वांट टू डू इट ओनली ऑन वीकेंड्स यू कैन डू इट. एंड ड्यूरिंग द वीक आई डोंट एडवाइज यूजिंग एनी सोप्स, shampoos, conditioners and creams. Okay, mark my words, this is the only thing that I allow in the house. It's called Castle soap, Castle liquid soap. इंटरनेट पे मिलता है, बहुत ईजी है ये कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, लेमन जूस एंड एक सोपी लिक्विड अरीटा कब मिक्सचर है बस. तो उसको आप सो यू यूज दैट टू क्लीन योर बॉडी, बाल, वॉश योर हेयर, एवरीथिंग. ब्यूटीफुल. हार्ट एंड लंग्स के लिए? ओके, हार्ट हेल्थ के लिए आप 2 ब्राज़ील नट्स का सेवन कर सकते हो रोज. नंबर 1. नंबर 2, तली हुई चीज़ों से दूर रहिए. नंबर 3, हर पैकेज प्रोसेस फूड को आप मना करें. एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ अ फैक्ट्री शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ अनहेल्थी फैट. ट्रांस फैट कहते हैं हम उसको. ओके, एंड दैट स्टार्ट्स क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस इन द हार्ट. ओके, दैट्स फॉर हार्ट. एंड द सेकंड थिंग यू आस्क्ड वाज लंग्स. लंग्स के लिए आप 1 चम्मच हनी ले सकते हो अगर आपको सर्दी खांसी हो रहा है.
उसमें आप थोड़ा जिंजर डाल सकते हैं, टर्मरिक, पेपर, सिनेमन, दीज ऑल हेल्प इन इम्प्रूविंग ब्रोंकियल हेल्थ. ऑल्सो द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूकलिप्टस ऑयल के साथ. और जल नीति, जल नीति इज गुड, बट जल नोज के लिए बेसिकली. हाँ, जल नीति नमक और पानी के साथ करते हैं. तो अगर आपका साइनस बहुत ड्राई है तो जल नीति नहीं करना है आपको. ओके, आपको नस्यम करना है, इंट्रोड्यूसिंग मेडिसिन इनटू द नोज टू क्रिएट म्यूकस. अगर आपके नोज में बहुत ज्यादा म्यूकस है तो आप जल नीति करें म्यूकस को साफ करने के लिए. ओके, गट हेल्थ के बारे में तो हमने बात किया, बट अगर या एक या दो चीज जो डाइजेशन बेटर कर सके ऑन अ डेली बेसिस. ओके, सो डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए और ब्लोटिंग कम करने के लिए, एंड ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, गैस, तो आप जीरा, सौंफ, अखा धनिया, इलायची, अजवाइन का सेवन रोज करें. आप उसको पानी में उबाल के एक चाय की तरह भी पी सकते हो. अगर आपको एसिडिटी और रिफ्लक्स हो रहा है तो आप सब्जा सीड्स को पानी में भिगो के थोड़ी देर के बाद पी सकते हैं. इससे आपका पेट में ठंडक पहुंचेगा. फिर अगर आपको मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका खाना जल्दी से पच नहीं रहा है, तो आप नींबू का शरबत बना के खाने के बाद ले सकते हैं. फिर आप शाम को एक गर्म चाय ले सकते हैं जिसमें है दालचीनी, लौंग, इलायची, अदरक, काली मिर्च, थोड़ी सी लेमन ग्रास, पानी में उबाल के, ना कि कैफीन बट गरम मसाला. आप ये भी ले सकते हैं. आपके किचन में जितने भी हर्ब्स एंड स्पाइसेस है वो सब पचान की शक्ति के लिए ही बनाया गया है. Oh, okay. For the colon, yes, and more than that, for the sperm count and the egg health. Okay, all right. For sperm count, usually they recommend ashwagandha because it's called the smell of the horse. It has a lot of vitality in it. For women, we recommend shatavari. Shatavari helps in improving the hormonal balance and improving fertility. And again, remember, for fertility, by default, I say stay away from animal hormone-based foods. जैसे मीट, सी फूड, एग्स एंड डेयरी में एनिमल हार्मोन्स होते हैं, तो आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए. पंचकर्मा ट्रीटमेंट भी करें फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए. कोलन क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स. कोलन को साफ रखने के लिए आप सुबह गर्म पानी में घी ले सकते हो, रात को दूध में घी ले सकते हैं, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क. फिर आप कोलन क्लेंस करा सकते हैं, बस्ती का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप योगा कर सकते हो. मलासन है उसमें, गार्लन पोज, सिटिंग इन अ मलासन पोज हेल्प्स इन इंप्रूविंग कोलन हेल्थ. वेस्टर्न टॉयलेट्स के बदले इंडियन टॉयलेट्स का सेवन करें, वो भी बहुत अच्छा है. And last, यस, I've kept this for the last because it's on the top of the head, but I've kept it for the last क्योंकि ये आज के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स है मेंटल हेल्थ की. एब्सोल्युटली. मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ स्ट्रेंथनिंग के लिए एक इंसान को क्या करना चाहिए? Number one is follow the circle of the sun. Okay, the cycle of the sun is the most important. If you want to live in this planet, you have to follow the rules of this planet. The sun rises at a specific time, sets at a specific time, the moon rises. All astronomical miracles that you see have been following a certain rule. Earth has been following a certain rule. It revolves around the axis, it revolves around the earth. You have to wake up with the sun, set with the sun. These late night parties, drinking and smoking and putting poison inside your body voluntarily, eating late in the night, this is going to break your circadian rhythm. Okay, once your circadian rhythm is broken, it's like breaking the clock inside a machine. The machine will start failing. You've broken integral part of that machine. आपका circadian rhythm वो इन एसेंशियल पार्ट है जिससे बॉडी को मैसेज मिलता है कि कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब खाना खाना चाहिए, कब पचाना चाहिए, कब एलिमिनेट करना चाहिए टॉक्सिन्स को. द बॉडी हैज अ क्लॉक. इफ यू ब्रेक द क्लॉक, यू ब्रेकिंग योरसेल्फ. सो राइज विद द सन, सेट विद द सन. सुबह उठने के बाद अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं, नथिंग लाइक इट, इट्स 48 minutes before 1 hour 48 minutes before sunrise. Okay, it's at around 4 o'clock in the morning. If you can, nothing like it, at least 5 o'clock, 5:30, 6 o'clock should be the latest, no later than 6 o'clock. If you wake up late, you will have increased symptoms of constipation, cold, cough, sinus allergies, sluggishness, heavy weight, metabolism, lack of will to live, lacking passion. All that will go, in an aggravated manner. तो आपको सुबह उठना है सूर्यास्त के पहले. ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है. अगर आपको कोई ट्रबल है माइंड में, मैनिफेस्टेशन जर्नल लिख सकते हो आप. पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है. चांटिंग, हमिंग, सिंगिंग strengthens your vagus nerve, which is a connection between the brain and the gut. So these two organs have to be strengthened in the morning. इसीलिए हम chanting या मंत्रा पढ़ते हैं रोज सुबह. That vibration creates energy in your body. Om chanting करते हैं. It creates vibration in the body. Even if you're not a Hindu, doesn't matter. Read your scriptures loudly. Okay? And meditation. If you can do it, nothing like it. But if you have too many negative thoughts, don't close your eyes. Do flame meditation where you look at the flame and destroy your thoughts. Flame meditation is very powerful. If you have not too many negative thoughts, just too many thoughts, then you close your eyes and meditate. These are things you must do for mental health. And
get a purpose in life, get a passion in life. यू नो जर्नलिंग के बारे में भी मैं एक थोड़ा सा आगे कहना चाहूँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैंने खुद देखा है कि जो क्लटर होता है दिमाग में जब आप बस वॉमिट करते हो सुबह, बहुत ही रिलैक्सिंग होता है एंड यू फील लाइट आफ्टर दैट. तो जब मैंने जर्नलिंग शुरू की थी, ऑब्वियसली किसी के कहने पे की थी, तो उस टाइम में मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या लिखूं. और ये बहुत लोग, मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये जर्नी, बिकॉज ये बहुत लोगों का जर्नी होगा जो ये देखने के बाद शायद जर्नलिंग शुरू करें. सुबह उठ के सबसे पहले बिना कुछ किए एक बुक खोल के, जो जर्नल है बुक खोल के कम से कम 4 पेज लिखो. Yes. कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि वो लिखो, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिखूं, मैं क्या करूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों सुबह उठ के ये करूं. जो भी बिना सोचे समझे आप बस लिखते जाओ. आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने ऐसे ही शुरू किया था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं ये क्या करूं, ये क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस इज दिस एम आई डूइंग. ये करते करते 2nd पेज तक आया, मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ अगर चल रहा था वो निकलना शुरू हुआ अपने आप ही, क्योंकि मैं बिना सोचे समझे लिख रहा हूँ. तो मेरे दिमाग में जो क्लटर है वो मैं बस वॉमिट कर रहा था. तो जब मैं वॉमिट कर रहा था वो क्लटर खत्म हो रहा था. Absolutely. तो जब क्लटर खत्म हो रहा था, दिमाग में और जगह थी बाकी सारी रेलेवेंट चीजों को लाने के लिए या रेलेवेंट चीजों के बारे में सोचने के लिए. तो जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए भी. Absolutely. It brings clarity to your क्योंकि mind. कई बार हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हमें ट्रबल कर रहा है, पर आप लिखते जाओ, कहीं ना कहीं वो निकलेगा. Answer comes out. आंसर कम्स आउट. And also, you know what happens? It tricks your brain, okay? You have thousands of memories, millions and billions of memories in your subconscious mind. 95% of your memories are stored in the subconscious mind, 5% in the conscious mind. Now, when you start journaling, the brain's like, oh, she's writing it down. I don't have to remember it. She has downloaded the information on a pen drive. You're not going to keep checking the pen drive every day to see if the information is there. करेक्ट. If the computer is overloaded, what do? You put it in an external hard drive or pen drive. The same thing happens. So if there's an overload of information to your brain, download it in a book, close the book and put it away. If you need to revisit the thoughts, you can always read it. But the brain says she's put it down, I don't need to remember it. The brain stops remembering. Something as simple as आपकी बीवी ने आपको बोला घर आते वक्त केला और संतरा लेकर आना. आप दिन भर बोलते रहो केला संतरा लाओ, केला संतरा लाओ. Instead, if you just write it down in your book or put it in your calendar, your brain will stop. Your brain, he's put it in a calendar. When he opens a calendar, he'll buy it. As simple as that. Journaling is very powerful. And like you said, you're vomiting all the clutter. And when you get rid of the garbage, there's clarity. So it's a very powerful tool. ब्यूटिफुल.